नमस्कार, जय भीम सभी को। इस वीडियो में बाबा साहब के विचारों पर मंथन हो रहा है। प्लीज वीडियो पूरा देखें। अमित तिवारी जी के बाबा साहब के बारे में विचार ध्यान पूर्वक सुनो। को आइडियोलॉजी बना रहे हैं, उनका सिर्फ गेन है कि हम ना कम्युनिज्म स्थापित कर लें या उसके पॉलिटिकल गेन के कारण। उनका ये नहीं है कि ये इन्होंने, चाहे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में बहुत अच्छा काम कर दिया है तो इसलिए हम इनको याद करें। उनको अच्छे काम बुरे काम से मतलब ही नहीं है। उनका मतलब है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको स्थापित कर लें, तो उससे रिलेटेड जो जो काम किया है, चाहे वो विदेशी हो या ग्लोबल हो, कहीं का हो, उसी को हम मानेंगे। तो हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली लोग ऐसा ही करते हैं। तो बहरहाल हम सर लोग कुछ मैंने और ना कॉल। जी जी ये जी चे को भी पढ़ा है और जो हमारे बाबा साहब हैं इनको भी पढ़ा है। मैंने सर जी मतलब मेरा अध्ययन ना काफी गहन रहा है। मैंने दुनिया के बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। मैं आपको जी बता रहा हूँ। मैं मतलब ये हो सकता है भाई अब किसी को ऐसा लगे कि मैं इंडियन हूं करके ये बात कर रहा हूँ, मगर हम्म बाबा साहब के जैसा इंटेलिजेंट आदमी आपको ना बहुत खोजने को मिलेगा पिछले 100 साल में। कई ऐसी हम्म। बातें वो लिख के गए हैं जो आज का जो समसामयिक समय है ना उसमें ठीक बैठ रही है। वो फ्री मार्केट की बात कर रहे थे सर उस समय। वो सोचिए आप, हाँ हाँ मतलब हाँ जब किसी ने नाम भी ठीक से नहीं सुना होगा। दूसरा, वो बहुत ज्यादा मतलब उनकी जो लाइब्रेरी थी उसमें किताबें थी। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहते थे। यानी हम्म। क्या गजब का उनका स्टडी रहा होगा सर। मैं तो सबको बोलता हूँ कि बाबा साहब के बारे में पढ़ो एक आध बार, और उनकी ना कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए। मत रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर उनके आइडिया जब वो आपको पता चलेगा कि वो कब लिख रहे थे उस बात को, और आज हम उस बात को, आज वो आइडिया को हम आज जानते हैं ना। जी जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। हमको ना इवन एक आध स्ट्रीम ना इस पे करनी बाबा साहब चाहिए, पे ना वैसे करनी चाहिए सर। करनी चाहिए, उनकी बिल्कुल जो बिल्कुल। आइडियाज है ना उन पे करनी चाहिए बाबा सर। उनका साहब जो को एक। जीवन है वो तो खैर सबके सामने है, हम सब जानते हैं। तो उनके कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह। एक्चुअली मैं, अमित जी, मैं ये चाहता हूं ना कि बाबा साहब की जो साइंटिफिक चीज है या जो फ्यूचरिस्टिक जो सोच थी ना, थिंकिंग थी, उस पर मेरे ख्याल से वो चीजें पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। कुछ कुछ लोगों ने जो काम भी किया है ना, वो या तो पॉलिटिकल रीजन तक सीमित रह गया या फिर थोड़ा सा लोगों को जगाने तक रह गया, तो वो उन चीजों को अभी नहीं ले आ पाए हैं। हमें इन चीजों को ले आना है और इस चीजों पर हम लोग काम करेंगे। जैसे मैंने पढ़ा था कि वो 1956 में जब डेथ हुई थी, उससे पहले ही वो भारत के कृषि को डेवलप करने के लिए जो हरित क्रांति 1965 से देखने को मिली, हम्म। उस पर वो काम उससे पहले ही शुरू कर चुके थे। तो वो इसमें ना सर कुछ रिसर्च करता हूं मैं भी, आप भी अपनी तरफ से देखिएगा। तो इस जी तरह के जी। कुछ उनके जो इनोवेटिव आइडियाज थे ना, जो एक अच्छे हाँ हाँ। आइडिया जो आज हम मतलब जिनको जानते हैं, तो जी इस पे जी। हम कुछ अच्छी बात यहाँ पे सब लोगों के सामने में रख सकते हैं सर, दर्शकों के सामने में। हाँ हाँ, ये बिल्कुल वो जो बिल्कुल आए थे ना बिल्कुल। कॉलर, वो उनका सुझाव ही अच्छा लग रहा था मेरे को कि बाबा हाँ साहब हाँ के हाँ बारे हाँ, में बात करनी चाहिए। चे करनी वगैरह चाहिए। क्या है सर? उनके पाँव के नाखून नहीं है? मैं पढ़ा हूं दोनों को। नहीं नहीं मैं नहीं, जानता चे हूँ का मैंने हाँ। भी पढ़ा था। चे गुवेरा को पढ़ा या इनका पढ़ा। इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे राज्य में गए और दूसरे राज्य में जाकर अपना वो स्थापित करने की, अरे अपना राज्य ज्यादातर स्थापित तो करने की कोशिश की। हिंसा वगैरह की हम्म। चीजें हैं सर। अब वो हाँ, बस वो उनका जो आंदोलन था वो कम्युनल हिंसक था, आंदोलन भी था ना, हिंसक आंदोलन भी था। कास्ट्रो के साथ में जो मिलके। सुन लिया आप सभी ने, ऐसे लोगों की जो महापुरुषों को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। ऐसे लोगों की बातें हमें जन जन तक पहुंचानी चाहिए और इनकी आवाज के साथ हमें अपनी आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। मानवता के ऊपर जो धार्मिक धूल जमी हुई है उसे हमें एक साथ मिलकर ही हटाना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा। जय भीम।